हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको एक नया अध्याय शुरू करने वाला हूं। इस पाठ का नाम होगा एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक हमारे भगत सिंह हैं। तो आज हम लोग भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि हमारा पाठ का नाम क्या है। एक लेख और एक पत्र है। पाठ का नाम क्या है? एक लेख और एक पत्र है। पाठ का जो नाम ये एक लेख और एक पत्र दिया गया है, ये पाठ का नाम देने का मकसद यही है कि जो हमारे भगत सिंह हैं, इन्होंने क्या किया है कि विद्यार्थी और राजनीतिक पर जो है एक लेख लिखे थे। तो वो लेख जो है हमारे इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। और जब ये जेल गए थे तो जेल में अपने मित्र सुखदेव जो थे उनके नाम पत्र लिखे थे, जेल में ही रह करके। तो सुखदेव के नाम पत्र लिखे थे और विद्यार्थी और राजनीतिक पर जो लेख लिखे थे, तो इन दोनों को मिला करके हमारे पाठ्य पुस्तक में दोनों के बारे में दिया गया है। इसलिए जो है इस पाठ का शीर्षक एक लेख और एक पत्र दिया गया, यानी विद्यार्थी और राजनीतिक एक लेख हो गया और एक पत्र यानी सुखदेव के नाम भगत सिंह हमारे पत्र लिखते हैं तो वो पत्र हो गया। तो इसीलिए शीर्षक का नाम एक लेख और एक पत्र दिया गया है। यह किस प्रकार की विधा है तो मैंने आप सबको बताया भी है पहले भी कि एक लेख और एक पत्र क्या है, तो यह एक निबंध है। ठीक, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि एक लेख और एक पत्र यह एक निबंध है। इसके बाद अब हम लोग आगे चलेंगे, भगत सिंह के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। जीवनी में सबसे पहले ये समझेंगे कि इनके जन्म के बारे में। तो जन्म कब हुआ था तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। शहादत यानी कि इनका जो निधन तो ऐसे कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मतलब कि जेल गए थे और उसके बाद जो है जेल गए थे तो वहां पे अंग्रेज अधिकारी लोग थे, इनको फांसी की सजा मिला था। जो मतलब कि इन्होंने किया था जुर्म, उसको मतलब इनको फांसी की सजा मिला था, तो इनको एक दिन पहले ही फांसी दे दिया गया था। तो वहीं यहाँ लिखा गया है शहादत। शहादत इनका कब हुआ था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ये VVI है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनकी शहादत हुई थी। ठीक, और इनका जन्म कब हुआ था तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि बंगा चक नंबर 105, गुगैरा ब्रांच, लायलपुर, वर्तमान पाकिस्तान। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इनका जन्म जो है लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। और इनका पैतृक गांव यानी कि इनके पिता का जो गांव था, या इनके पिता का जो गांव था वो कहाँ पर था तो खटकड़ कल्ला, पंजाब इनका पैतृक गांव था। पंजाब में जो है खटकड़ कल्ला जो जगह है, यहाँ पे इनका पैतृक गांव था। लेकिन इनका जन्म जो है लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था, जो आज के समय में पाकिस्तान में पड़ता है। लायलपुर में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद कहा जा रहा है इनके माता और पिता के नाम में कि माता का नाम था विद्यावती कौर और पिता का नाम था किशन सिंह। माता का नाम क्या था? विद्यापति कौर था और पिता का नाम किशन सिंह था। चाचा की बात करेंगे तो इनके दो चाचा का नाम पाठ्य पुस्तक में जिक्र किया गया है। एक है अजीत चाचा और दूसरे हैं सरदार स्वर्ण सिंह। यानी इनके दो चाचा थे, एक थे कौन तो अजीत सिंह थे और दूसरे चाचा का नाम क्या था तो स्वर्ण सिंह नाम था। इनके दो चाचा थे। ठीक, इसको भी आप सभी लोग याद रखिएगा। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे कहा जा रहा है इनके शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इनके जितने भी घर के लोग थे, चाहे चाचा हो, चाहे पिता हो या भाई हो, सभी परिवार जो क्या थे स्वाधीनता सेनानी थे। यानी देश की आज़ादी में सभी लोग जो है अपना योगदान दिए थे। आगे कहा जा रहा है इनकी शिक्षा के बारे में कि प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगा में, यानी जब इनका जहाँ पे जन्म हुआ था बंगा चक, ठीक, लायलपुर पाकिस्तान में, तो वहाँ अपनी इन्होंने प्राइमरी शिक्षा पूरी की। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि लाहौर के DAV स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई, यानी प्राइमरी शिक्षा अपने गांव में किए और लाहौर के DAV स्कूल से उन्होंने क्या किया, 9 तक की अपनी पढ़ाई को
पूरा किए। ठीक, उसके बाद कहा जा रहा है कि नेशनल कॉलेज लाहौर से FA किया। FA, FA मतलब क्या होता है कि फॉर्मेटिव असिस्मेंट, फॉर्मेटिव असिस्मेंट की इन्होंने क्या की, पढ़ाई की थी, जिसको यहाँ क्या कहा गया, FA कहा गया है। तो यानी FA की पढ़ाई वो कहाँ से किए, तो नेशनल कॉलेज लाहौर से किए। FA क्या होता है कि फॉर्मेटिव असिस्मेंट की इन्होंने पढ़ाई की। ठीक, उसके बाद कहा जा रहा है कि BA के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हुए। मतलब ये BA फिर कर रहे थे, BA कर रहे थे तो उस दौरान जो है ये अपना पढ़ाई को छोड़ देते हैं और क्रांतिकारी आंदोलनों में ये शामिल हो जाते हैं। इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। मतलब कहा जा रहा है कि इनके जो पिता भगत सिंह के सरदार किशन सिंह थे वो, और इनके चाचा जो अजीत सिंह थे हमारे लाला लाजपत राय, ठीक, उनके ये सहयोगी थे। उसके बाद कहा जा रहा है कि 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो उस समय मतलब कि कहा जा रहा है कि ये जब 12 वर्ष के हुए तो 12 वर्ष की उम्र के दौरान ये क्या किया कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था जहाँ पर, वहां की मिट्टी लेकर के क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। मतलब ये भी मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए कि नहीं, मैं भी अपने देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाऊंगा, आजाद कराऊंगा। तो इन्होंने भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए, कब, 12 वर्ष की उम्र में। उसके बाद कहा जा रहा है कि 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग। यानी कहा जा रहा है ये कि भगत सिंह क्या किए कि 1922 में जब चौरा चौरी कांड हुआ था, हत्याकांड, तो उस दौरान ये कितने वर्ष के थे, तो 15 वर्ष के, 15 वर्ष के थे। तो 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया कि जो कांग्रेस पार्टी थी और महात्मा गांधी थे उनसे ये अलग हो गए, मुंह भंग कर लिए। और इसके बाद कहा जा रहा है कि उसके एक वर्ष बाद यानी 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दिए। यानी ये याद रखना है कि गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा लिखा गया पत्रिका कौन सा था, तो प्रताप पत्रिका था। ठीक, तो वो 1923 ईस्वी में कानपुर जा करके और इनके साथ मिल करके इनके पत्रिका में वो सेवा देने लगे, और पढ़ाई जो है उस समय 1923 ईस्वी के करीब ये छोड़ देते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का ये गठन किए थे। इसको VVI आप लोग कर लीजिएगा और याद रखिएगा आप सभी लोग कि ये 1926 ईस्वी में पंजाब में क्या किए थे, तो नौजवान भारत सभा का ये गठन किए थे। ठीक, इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि 1928 से 1931 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किए। इसको भी VVI कर करके आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि जो हमारे भगत सिंह है वो 1928 से 1931 तक करीब कितने वर्षों तक, तो 3 वर्षों तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का ये गठन किए। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त, 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हो गए। मतलब कहा जा रहा है कि 8 अप्रैल 1929 को ये मतलब कि गिरफ्तार हो गए, किसके साथ, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त के साथ जो है ये गिरफ्तार हो गए। ठीक, गिरफ्तार होने का कारण ये था कि जो नेशनल असेंबली में बम फेंक दिए थे या केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे, तो बम फेंकने का कारण ये था कि उस समय जो अंग्रेज लोग थे वो क्या किए थे कि मतलब कि पब्लिक सेफ्टी बिल जो है वो मतलब कि पारित कर दिए थे, जिसमें ये था कि कोई अगर व्यक्ति संदिग्ध अगर मिल रहा है तो उसको बिना मुकदमा चलाए जो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए या उन पर अधिकार कर लिया जाए, ऐसा किया गया। साथ में ये भी किया गया कि जो पब्लिक सेफ्टी बिल था इससे मतलब कि वो लोग चाह रहे थे हमारे भगत सिंह या इनके और मित्र या सहयोगी कि ये सेफ्टी बिल जो है खत्म कर दिया जाए, लेकिन नहीं किया गया। कि इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया कि 8 अप्रैल 1929 को अपने साथियों के साथ मिलकर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंके, जिसके वजह से जो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में ये भी घटना करते हैं कि 1928 में लाहौर के एक ब्रिटिश जूनियर जो पुलिस थे जिनका नाम जॉन सॉन्डर्स था, उनकी इन्होंने हत्या कर दी थी। तो हत्या के वजह से ही इनको क्या कर दिया गया था, फांसी की सजा दिया गया था। तो इसीलिए कहा जा रहा है
कि मतलब याद रखना है आप सभी लोगों को कि 8 अप्रैल 1929 को तो इनको बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा इनको भी पहली बार भी गिरफ्तार किया गया था, कब? अक्टूबर 1926 में। क्यों? क्योंकि जब ये दशहरा के मेले में बम विस्फोट किए थे या बम विस्फोट हुआ था, उसके कारण इनको 1927 ईस्वी में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। तो अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो हमारे भगत सिंह है उनको पहली बार कब गिरफ्तार किया गया, तो मई 1927 ईस्वी में इनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था। और अगर ये पूछेगा कि राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह इन तीनों को फांसी दिया गया, कारण क्या था? तो कारण मेन बात ये है कि जब मतलब कि ये लाहौर में 1928 ईस्वी में एक ब्रिटिश पुलिस जूनियर पुलिस अधिकारी जिनका नाम जॉन सैंडर्स था, उनकी इन्होंने क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था, जिसके वजह से इनको मतलब कि फांसी की सजा दी गई थी। तो ये भी एक कारण था। तो इन्हें आप सभी लोग याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि 8 अक्टूबर 1929 को इनको केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण भी गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अगर हम लोग इनकी प्रमुख कृतियां की बात करेंगे, रचनाओं की, तो इसमें इम्पोर्टेंट इनकी रचना है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या। ये इम्पोर्टेंट रचना है इनकी, ठीक, जो कि हिंदी में 1924 में प्रकाशित हुआ। दूसरा इनका जो रचना है वो विश्व प्रेम है। विश्व प्रेम इनकी दूसरी रचना है, जो कलकत्ता के मतवाला पत्रिका में 1924 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद इनकी रचना एक युवक है। उसके बाद अगला रचना मैं नास्तिक क्यों हूँ है। उसके बाद अछूत समस्या इनकी रचना है। इसके बाद विद्यार्थी और राजनीतिक इनकी द्वारा लिखा गया है। और अगला जो रचना का नाम है वो सत्याग्रह और हड़ताल है। उसके बाद बम का दर्शन है, भारतीय क्रांति का आदर्श। ये सभी जो है हमारे भगत सिंह के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं या प्रमुख कृतियां हैं। तो आप सभी लोग इन कृतियों को भी अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो आज हम लोग भगत सिंह के बारे में पढ़े, अच्छे से समझे। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।